ओके जी, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आज हम स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। सही है जी। ये एनालिटिकल टूल है एक बेसिकली। और ये एक नहीं होता, कई सारे होते हैं। ये लाइक एनएमआर भी होता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी होता है हमारे पास। अच्छा, ये करते हम क्यों हैं, इसका यूज क्या है? तो बड़ा सिंपल सा यूज है इसका। आप यूं समझ लो कि बेटा, कि लेट सपोज आपने कोई भी कंपाउंड डिस्कवर किया है। अगर कोई भी कंपाउंड आपने डिस्कवर किया है, Khadija, will we do past papers today? If the topic ends, so we are going to do the past papers. Otherwise, inshallah, in the upcoming classes, we will only do the past paper, like the yearly past paper. Okay? टॉपिक तो हो गए हैं सारे। और मोल्स का टॉपिक yearly past paper से कवर हो जाएगा। बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी, मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। जस्ट रिमेनिंग थिंग इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वो इंशाल्लाह आज हमने स्टार्ट किया। तो हाँ, हमने बता ये रहा था कि हमने कोई भी कंपाउंड अगर डिस्कवर किया है, जैसे जनरली लोग करते हैं एमफिल और पीएचडी में, थीसिस में जो ये लोग काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो जाती हैं। जैसे कि एक्सरेज हैं, बेतहाशा बेशुमार चीजें हैं जो एक्सीडेंटल डिस्कवर्ड हुई हैं। भाई चलो, आपने अगर कर भी दिया एक्सीडेंटल उसे डिस्कवर्ड, अब खुद ही आप इतने इंटरेस्टेड हो कि यार मैंने क्या काम किया है। यानी मैं देखूं तो सही, मैंने जो मॉलिक्यूल फाइंड आउट किया है या जो कंपाउंड मैंने डिस्कवर किया है, उसकी थ्योरी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो आया वो प्योर भी है या इम्प्योर है। तो बेसिकली ये सारी टेक्निक हम करते हैं उसमें टू नो अबाउट द डिस्कवर्ड कंपाउंड। तो उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी अगर आप उसका एमआर फाइंड आउट करना चाहते हो और आप ये देखना चाहते हो कि उसके अंदर आइसोटोप्स कितने हैं, उनकी आइसोटोप्स की अबंडेंस कितनी है, सो वी आर सपोज टू गो फॉर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि वेदर द कंपाउंड इज प्योर और इम्प्योर, वी आर सपोज टू गो फॉर क्रोमेटोग्राफी। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। एग्जैक्ट बोले तो यानी CH3 कहाँ लगा हुआ है, फिर उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो कहाँ है, फिर कोई OH तो नहीं लगा हुआ, कोई ब्रांचिंग तो नहीं हुई हुई, या कोई स्ट्रेट चेन है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब हर चीज आपको एनएमआर बताएगा। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, कनेक्टिंग, कनेक्शन कहाँ किसका है, किसके साथ है, कौन नाइट्रोजन है, क्या है क्या नहीं है, हर चीज बताएगा आपको। एंड इफ यू आर सपोज like if you are interested in to find out the functional group of an unknown compound, we go for infrared spectroscopy. We go for infrared spectroscopy. तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनालिटिकल टूल है। एक क्या है, एनालिटिकल टूल है इन विच वी आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेसिकली। तो ये एक आपके पास एनालिटिकल 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 टूल है। एनालिटिकल टूल है जिससे हम अपने फंक्शनल ग्रुप को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी। ओके। अच्छा, आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, आपने फिजिक्स में भी ये चीजें की होंगी। हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर मैं उस स्पेक्ट्रम की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं मैं अगर, तो उसमें गैमा रेज भी आपको नजर आ रही होती हैं, एक्स रेज भी नजर आ रही होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज भी नजर आ रही होती हैं, इंफ्रारेड रेज भी नजर आ रही होती हैं। इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट के बीच में विजिबल रीजन होता है। ऐसे ही है ना, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा यानी यूवी और IR के बीच में विजिबल रेंज रीजन होता है, विजिबल लाइट विद गियर। तो हमने करना क्या है, आज इंफ्रारेड रेस का यूज करना है। इंफ्रा का जो वर्ड है ना, ये जो इंफ्रा का वर्ड है ना आपके सामने, आपको पता है कि ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, which means which means below, which means below। आप समझ रहे हो, बिलो मीन्स, अब बिलो मीन्स रेड लाइट। मतलब इसकी एनर्जी कम होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती इंफ्रारेड रेस के अंदर।
बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, याद रखिएगा ये बात। सिर्फ इतनी एनर्जी होती है कि वो तुम्हारे बॉन्ड को वाइब्रेट कर सकती है, उसकी औकात ही नहीं है इतनी कि वो तुम्हारे बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सके। सिर्फ उसको वो, समझ लो कि उसको वाइब्रेट करती है, उसको एक्साइटेड स्टेट पे ले जाती है। किसी भी मॉलिक्यूल को इंफ्रारेड रेडिएशन एक्साइटेड स्टेट पर ले जाती हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर हमें पता लग जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। किस तरह बना हुआ होता है, अपना सैंपल किस तरह से डालेंगे, मशीन कितनी बड़ी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने वोल्टेज पे रन होती है, हमें मिलेगा मास स्पेक्ट्रम एंड वी हैव टू एनालाइज। बेसिकली दिस इज द जॉब। मैथ्स आपको मिलेगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, एंड आपको उसे स्टडी करना आना चाहिए, उसको देख के स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो हमें इसमें करनी है, सही है सर। तो दूसरा ये कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके पास होते हैं, ऑर्गेनिक में मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना आपके पास, बेसिकली ये यूं समझ लो कि द टू एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। बॉन्ड्स ऑलवेज वाइब्रेट, स्टैटिक नहीं होता बॉन्ड। बॉन्ड स्टैटिक नहीं होता है, याद रखना। बॉन्ड ऑलवेज वाइब्रेट। अब वाइब्रेशन के कुछ मॉड्स होते हैं, वाइब्रेशन का एक मॉड नहीं होता, वाइब्रेशन के डिफरेंट मॉड्स होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊं, तो जरा, ये आपके पास कुछ मॉड्स ऑफ वाइब्रेशन है। ट्विस्ट भी होता है, वैगिंग भी होती है, इसमें सिजरिंग भी होती है, रॉकिंग भी होती है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग भी होती है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग भी होती है इसके अंदर। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनके वाइब्रेशन के जो पैटर्न होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम है ये वाली, कुछ इस तरह से हो रहे होते हैं। बेंडिंग भी होती है उनमें, स्ट्रेचिंग भी होती है उनमें। मतलब यूं समझ लो कि हर वक्त वो यही काम कर रहे होते हैं, हर वक्त उनका यही चल रहा होता है, हर वक्त दे आर मूविंग ऑल द टाइम। तो हमें इन चीजों से जो है वो फायदा उठाना है। तो करते क्या है, हम किसी भी कंपाउंड को हम उस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे, और आईआर रेडिएशन हम उसमें से पास करेंगे, तो वो कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा। बात समझ रहे हो, वो मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्ड। मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्ड, अगर आप उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दो ना, तो दे रिस्पॉन्ड, दे रिस्पॉन्ड इंसानों की तरह। अगर आप किसी को बुलाते हो तो वो रिस्पॉन्ड करता है ना, ऐसे ही मॉलिक्यूल भी करते हैं रिस्पॉन्ड। लेकिन आपकी टोन ठीक होनी चाहिए उसके लिए। हर बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा अगर उसको एक पर्टिकुलर टोन नहीं मिला। भाई एक बंदा है, उसकी नेचर ऐसी है कि उसको सॉफ्ट टोन पसंद है, कि कोई सॉफ्ट में बात करता है तो दे, तो ही रिस्पॉन्ड। तो अदरवाइज तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, जैसे होता है ना, बिल्कुल सुन हो जाता है बंदा, अनशन कुछ भी, बस खड़ा रहेगा, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मॉलिक्यूल ऐसे ही करते हैं। हर मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव नहीं होता। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का तुम इंफ्रारेड रेडिएशन पास कर दो और मतलब उसे एक्साइट कर दो, दिस इज इम्पॉसिबल। तो हम ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो इंफ्रारेड को रिस्पॉन्ड करते हैं। और आपको पता है ना कि जब भी कोई बॉन्ड वाइब्रेट कर रहा होता है, या बेंडिंग हो रही होती है, या स्ट्रेचिंग हो रही होती है, या बैगिंग हो रही होती है, या जो भी हो रहा होता है, सिजरिंग हो रही होती है, वो भी जब वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो हम भी उनको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे। अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, सो द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्ड। उस रिस्पॉन्स को डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। मॉलिक्यूल के रिस्पॉन्स को, बात को बहुत गौर से समझना, मॉलिक्यूल के रिस्पॉन्स को डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, एंड ही इज गोइंग टू टेल यू व्हाट द कंपाउंड इज। इट इज दिस अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, ether, alkane, alkene, like what the compound is, basically we need a response. रिस्पॉन्स अगर आएगा तो आप तुम लोग थोड़ी रिस्पॉन्स को डिटेक्ट कर सकते हो। ह्यूमन ह्यूमन एबिलिटी नहीं है बेसिकली। है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वी कैन नॉट सी बाय द नेकेड आई, आम आंख से नहीं देख सकते हम उसे, तो वी हैव अ डिटेक्टर। डिफरेंट डिटेक्टर्स होते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। वो डिटेक्टर की भी कई सारी टाइप्स होती हैं, तो दैट्स अनदर टॉपिक।
तो स्टिक टू द सिलेबस। यहाँ तक के कैम्ब्रिज ने हमें इतना लिमिट कर दिया है कि भाई यू विल बी गिवन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा एंड यू मस्ट नो अबाउट द स्पेक्ट्रम दैट व्हाट द कंपाउंड इज। इसके पास पेपर जब हम करेंगे तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट बात ये है कि यानी कि हमें उस मॉलिक्यूल का रिस्पॉन्स जो है वो नोट डाउन करना है। हमें से मुराद डिटेक्टर करेगा। एंड आफ्टर नोटिंग द रिस्पॉन्स द डिटेक्टर इज गोइंग टू गिव यू द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे जब आप ईसीजी करवाते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो एक आपको स्लिप मिलती है जिसपे एक ग्राफ बना हुआ होता है। यानी कार्डियोलॉजिस्ट आपको एक यानी कि रिसीट बनाकर देता है। एक स्लिप होता है, एक ग्राफ होता है, वो एक स्पेक्ट्रा होता है, कार्डियोग्राम होता है बेसिकली वो। तो वो एक डॉक्टर ही देख के समझ सकता है उसको कि उसमें जो पीक्स आपको नजर आ रही हैं वो नॉर्मल हार्ट बीट है या इरेगुलर हार्ट बीट है आपकी। तो वी आर केमिस्ट, हम इंटरेस्टेड हैं किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। बेसिकली ये हम एक कार्डियोग्राम हमें मिलेगा, एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो हम उसे एनालाइज करेंगे बहुत डीपली कि उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं विद द हेल्प ऑफ द डाटा प्रोवाइडेड। अब तो डाटा बुकलेट नहीं दिया हुआ होता ना, पहले दिया हुआ होता था, लेकिन रेलेवेंट डाटा यू विल बी प्रोवाइडेड, तो उसको देखकर हम एनालाइज कर रहे होंगे चीजों को। ओके जी। अच्छा, अगली बात ये कि सारे के सारे मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, याद रखना। ओके, सिर्फ वो ही एब्जॉर्ब करेंगे। हाँ खदीजा, बिल्कुल भाई, वैल्यूज आर गिवन राइट, वैल्यूज विल बी गिवन टू यू। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करते, याद रखना। नॉन पोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। वी नीड अ पोलर सब्सटेंस, वी नीड अ पोलर सब्सटेंस। ओके, फिर वो डिफरेंट चीजें उन पे डिपेंड कर रही होती हैं, क्या है क्या नहीं है, तो वो एक अलग सी बहस है बिल्कुल। ओके। अच्छा, एक तो अगली बात ये कि ये मैंने थोड़ी सी सिनेरियो बताने की कोशिश की है कि ये आपका सैंपल है विच इज टू बी एनालाइज्ड। यहाँ आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, आपने पास की इंफ्रारेड रेडिएशंस। ओके, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस कुछ एब्जॉर्ब हुई होंगी और कुछ इसने इमिट की होंगी, ऐसे ही है ना। कुछ इसने इमिट की होंगी, कुछ एब्जॉर्ब की होंगी। तो जो आपका डिटेक्टर है ना, कितनी परसेंट ट्रांसमिट हुई है, भाई जो उसने एब्जॉर्ब कर दी वो तो कर दी ना उसने, ट्रांसमिट कितनी हो रही है डिटेक्टर ये डिटेक्ट करेगा। फिर वो हमें डिटेक्टर रिस्पॉन्स करेगा कि भाई ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल है। बेसिकली ये हो रहा होता है। भाई ये आप लोग हो, सही है, एक्सरे करवाने गए हो कुछ ऐसे करके, सही है, ये आप एक्सरे करवाने गए, सही है, और ये एक्सरे मशीन है, यहाँ से रेडिएशन आ रही है। ओके, ये रेडिएशन आ रही हैं और ये डिटेक्टर लगा हुआ है। अब कुछ रेस तो आपने एब्जॉर्ब कर ली और कुछ इमिट की। ये जो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा वो इमिशन वाली रेस को इमिट करेगा और एक पोस्टर बना के दे देगा आपको। उस पोस्टर को फिर हम स्टडी कर रहे होते हैं कि क्या है क्या नहीं। आईआर भी कुछ यही काम करेगा ना, एक परसेंट ट्रांसमिटेंस। तो जब आपको वो रिस्पॉन्स करेगा तो आपको एक मिलेगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। क्या मिलेगा आपको? एक मिलेगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, हमें वो देखना है बेसिकली। तो इंफ्रारेड इंफ्रा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, एक स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा एक, और हमें वो स्टडी करना है। ओके, अब वो कैसा होगा, मैं एक रैंडम सा बना देता हूँ यहाँ पर। ये देखो जरा, कुछ कुछ ये वाला चल रहा होगा उसमें। सही हो गया जी। अच्छा, ये ऐसा ग्राफ है जो एक तो स्टार्ट यहाँ से होता है जीरो से। नॉर्मल ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड से, ये राइट से जीरो से स्टार्ट होता है। ये 500 500 होगा, फिर ये 1500 होगा, फिर ये 2000 होगा, फिर ये 3000 होगा, फिर ये 4000 होगा। और सेंटीमीटर इनवर्स ये वेव नंबर होता है एक्स एक्सिस पर। दिस इज वेव नंबर। एंड वाई एक्सिस पर
परसेंट ट्रांसमिटेंस, परसेंट ट्रांसमिटेंस। ओके, ग्राफ कुछ आ रहा होगा आपके पास। कुछ ऐसा, लेट सपोज कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है आपके पास। तो अब इसमें कुछ मोटी मोटी बातें, कुछ मोटी मोटी बातें जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। वो मोटी मोटी बातें क्या हैं? वो मोटी मोटी बातें ये हैं बेटा कि ये जो आपको नजर आ रही है ना बेटा, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, इनको हम कहते हैं वीक पीक्स। वीक सिग्नल, इनको हम क्या कहते हैं? वीक सिग्नल, राइट। अच्छा, और आपके पास ये वाला जो एरिया है ना बेटा, कौन सा वाला? ये वाला, दिस इज द एरिया, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। ये उसने एब्जॉर्ब किया है, ओके। ये उसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्बेंस है ये। और इस तरह की पीक जो आपको नजर आएगी ना, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो पीक है ना, दिस इज शार्प एंड स्ट्रॉन्ग पीक। ओके, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग पीक, राइट। दिस इज द ब्रॉड पीक। ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग, नॉट अ शार्प, दिस इज स्ट्रॉन्ग। ब्रॉड है लेकिन स्ट्रॉन्ग मतलब नीचे तक आ रही है, और शार्प मतलब जिसकी एज बिल्कुल शार्प हो, बिल्कुल लाइक अ नाइफ, लाइक अ नाइफ। बेटा ये है चीजें। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, ओके। एक बात, दूसरी बात ये कि बेटा 0 to 1500, 0 to, ये इंपॉर्टेंट बात है, ओके। ये क्या है? इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो अब हम आपको बताएंगे कि 0 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स is called a fingerprint region, a fingerprint region, okay। बेटा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ पीक्स होती हैं जिनको हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन याद रखना फिंगरप्रिंट हर कंपाउंड के लिए एक स्पेसिफिक होता है। हर कंपाउंड, जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, ऐसे ही हर कंपाउंड का जो फिंगरप्रिंट एरिया है वो डिफरेंट होगा। हर कंपाउंड का फिंगरप्रिंट एरिया जो है वो डिफरेंट होगा, याद रखिएगा ये बात। So fingerprint region is different for all the compounds, but we do not consider this, right? We generally do not consider। भाई लेट्स सपोज आपके पास एक प्रॉपर नॉन है, एक आपके पास ये प्रॉपर नॉन है, प्रॉपर नॉन है, और एक आपके पास CH3। बेटा, बेटा म्यूट करना जरा। और एक आपके पास है प्रोपेनोइक एसिड। अब इन तीनों में, दोनों में नोट करें, तीन तीन कार्बन हैं, लेकिन ये दोनों के लिए कॉमन है। ये इसका, ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। तो आप इसको क्यों देख रहे हो यार? हम वो चीज देखेंगे जो डिफरेंट होगी ना। तो इसलिए हम जो पीक कंसीडर करेंगे ना, वो बाद वाली पीक कंसीडर करेंगे, 1500 के बाद वाली, फिंगरप्रिंट रीजन के बाद वाली जो पीक होंगी, हम सिर्फ और सिर्फ उसे कंसीडर करेंगे, याद रखिएगा ये बात। कुछ डाटा बुकलेट से मैं डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ जो आपको बहुत काम आएगा, जो आपको बहुत काम आएगा। लाइक, लाइक फ्रॉम डाटा शीट, हमारे पास कुछ डाटा है।
जैसे कि CO की पीक आपके पास आएगी 1000 से लेकर 1200 तक, शार्प पीक होगी। इसी तरह से C डबल बॉन्ड O की पीक होगी आपके पास 1650 से लेकर 1750 तक, ये भी शार्प पीक होगी आपके पास। इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो बेटा। टेंशन नहीं लेनी तुम्हें, इमरान खान ने क्या बोला था, टेंशन नहीं लेनी तुम्हें, घबराना नहीं है। घबराओगे तो काम खराब हो जाएगा। फिर आपको पीक नजर आएगी CH की पीक। CH की पीक आपको नजर आएगी 2800 टू 3000 वाली पीक आपको नजर आएगी। और फिर आपको OH की पीक नजर आएगी। OH की पीक नजर आएगी 3200 से लेकर 3600 तक नजर आएगी। स्ट्रॉन्ग भी होगी और ब्रॉड भी होगी। स्ट्रॉन्ग भी होगी और ब्रॉड भी होगी। एंड दिस इज फॉर अल्कोहल, राइट? दिस OH इज अल्कोहल। ओके। फिर आपको पीक नजर आ रही होगी इसमें OH की अराउंड 3000, जो कि बहुत ब्रॉड होगी, वेरी ब्रॉड। एंड दिस OH इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज फ्रॉम अल्कोहल। बात समझ रहे हो? एक अल्कोहल वाला OH है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH है। ये अलग अलग है दोनों, है OH ही। तो कंफ्यूज करेगा ये आपको। तो कुछ चीजें पहले से ही बंदे को पता होनी चाहिए। सही है जी। तो ये भी ऐसा ही है, तो आपको आगे हेल्प करेगा, बार बार डाटा बुकलेट नहीं देखना पड़ेगा आपको। जो यानी नेसेसरी प्रोवाइडेड डाटा होता है, तो वो आपको काफी हेल्प हो जाएगी उसमें ना। तो ये एक छोटा सा, मतलब इसकी थ्योरी बेटा इतनी ज्यादा नहीं है, हमें इसको अप्लाई करना आना चाहिए। बात समझ रहे हो? हमें इसको अप्लाई करना आना चाहिए क्वेश्चंस पर, कि हम क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हम क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन निकाल लेता हूँ और आपको क्लियर करवा देता हूँ कि भाई ये है क्या चीज। अच्छा, एक चीज और बेटा, एक चीज और। कुछ आपको चीजें ऐसी मिलेंगी कि जिनके जो शेप्स है ना, उन शेप को देख के भी तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। उन शेप को देख के भी तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। कैसे कैसे, जरा देखिएगा। इस पे अगर गौर करें तो बेटा, अल्कोहल का जो शेप आपको नजर आएगा, OH का स्ट्रेच कुछ ऐसा होगा, हाईलाइट किया हुआ है। एल्डिहाइड, कार्बोनाइल, C डबल बॉन्ड O की शेप कुछ ऐसी होगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड की शेप कुछ ऐसी होगी। इन कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O भी होता है, OH भी होता है। अब अल्कोहल वाले OH की शेप देखो और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले OH की शेप देखो। मैंने क्या लिखा है, मैच कर रही है ना चीजें? मैच कर रही है ना। मैंने OH का लिखवाया स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड, अल्कोहल वाले OH के लिए मैंने क्या लिखवाया, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड। और मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले के लिए क्या लिखवाया, वेरी ब्रॉड। मैच कर रहे हैं ना? ऐसे ही जब तुम्हारे सामने कोई सवाल आएगा, तो तुम फौरन से अंदाजा लगा लोगे ये कौन सा है। तो ये आपके बिल्कुल क्लिक करना चाहिए। तो इसके क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ताकि हमें फर्दर एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि भाई हम इसके तो बेटा जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को। अ रिएक्शन सीक्वेंस इज शोन। एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दिया हुआ है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा। ओके। बहुत गौर से सुनना बेटा बात, बहुत गौर से सुनना बात, बहुत गौर से सुनना बात। अच्छा। ये ब्रोमो इथेन है। ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया साइनाइड ने। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर इन्होंने LiAlH4 से रिड्यूस कर दिया। साइनाइड को इन्होंने रिड्यूस कर दिया LiAlH4 से। ओके। तो तुम्हारे पास ये क्या बना होगा? सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या बना होगा। क्या बना होगा? आप लोग क्या कहोगे बेटा, क्या बना होगा?
बता सकते हैं कोई मुझे क्या बना होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को जब इन्होंने LiAlH4 से रिड्यूस किया होगा, तो बता सकते हैं मुझे क्या बना होगा? यस और नो? वेरी इजी यार। यस एनीवन? हाँ भाई, कोई तो कह दे कुछ यार, कोई तो कह दो। हाँ भाई। अयान, एमल, आमना, खदीजा, हमना, नूरुल ऐन, शमीम, आसिम। क्या बोलते हो बेटा? अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एग्जैक्टली। प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो दिस इज योर डब्ल्यू, राइट? ओके बेटा, क्या कहता है, क्या कहता है? डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ डब्ल्यू एंड दैट ऑफ प्रोपानोइक एसिड। डब्ल्यू में और प्रोपानोइक एसिड में क्या फर्क आएगा उसके स्पेक्ट्रम में? कितने मार्क का है? 2 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेबी, बेबी क्वेश्चन। तो बेटा प्रोपानोइक एसिड का, ये जो इन्होंने दिया हुआ है ना, ये प्रोपानोइक एसिड का दिया हुआ है। अब अगर मुझसे एमएल पूछती है, सर आपको कैसे पता लगा कि ये वाकई में प्रोपानोइक एसिड का है? अभी हमने आपको एक बात बताई थी, ब्रॉड पीक आएगी, वेरी ब्रॉड पीक आएगी। तो वेरी ब्रॉड पीक तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले OH की होती है ना भाई? ये बात हमने अभी तो की थी। ताजा ताजा है कॉन्सेप्ट, तो ताजा ताजा मजा आएगा अप्लाई करने में, क्या कहते हो? ताजा ताजा तो मजा आता है। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH है। बहुत ब्रॉड पीक आ रही है। तो यार मैं लिखूं कैसे इसे यार? अच्छा, अब अगर मैं आमना से पूछूं, क्या आमना तुम्हें, क्या आमना तुम्हें ये वाली पीक नजर आएगी इसमें, डब्ल्यू में? आमना बोलेगी सर नहीं। फिर मैं अगर अयान से पूछूंगा, अयान क्यों यार, क्यों हमें इस वाले कंपाउंड में ये बड़ी वाली पीक नजर नहीं आएगी, क्यों? तो अयान बोलेगा सर इसमें OH थोड़ी है, यानी अल्कोहल वाला OH थोड़ी है। जिसमें अल्कोहल वाला OH होगा उसमें अल्कोहल वाली पीक नजर आएगी, यानी कि कुछ ये वाली पीक नजर आएगी, यानी कि कुछ ये वाली पीक नजर आएगी, यानी कि ये वाली पीक नजर आएगी। आज समझ आ रही है? तो लिखें क्या? अब क्वेश्चन सुनो जरा उसका, बेटा क्वेश्चन सुनो, वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सुनो। कहता है मेन डिफरेंस बताओ। अगर आपके सामने हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम रखें डब्ल्यू का, यानी कि अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? क्या डिफरेंस होगा? आइए जरा हम आपको एक चीज बताते हैं। आइए जरा हम आपको एक चीज बताते हैं। बेटा ये पीक देखिएगा जरा, साथ साथ चलिएगा मेरे। बेटा ये पीक जरा देखिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। बेटा जरा देखिएगा ये वाली पीक। सही है जी, एक तो ये पीक आपको नजर आ रही है। बेटा इसका क्या नंबर आ रहा है? क्या नंबर आ रहा है इसका? अप्रोक्सीमेटली ये कोई 1682, 1617 और ए, अप्रोक्सीमेटली कुछ, मैंने अगर इसको गलत वो किया हो तो ये कुछ 1730 है, कुछ 1730 है ये। बिल्कुल सही है आयान, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं जरा डेटा बुकलेट पर लेके जाऊं आपको, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी चीजें, देखिएगा जरा बेटा। ये देखो जरा, ये देखो, ये डाटा दिया हुआ है आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का, राइट? बेटा देखिएगा जरा 16 और 1740 पर, 1670 और 1740 पर जरा देखिएगा बेटा, आपको पीक नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग पीक। ये किसकी है? कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की है ये। किसकी है? सी डबल बॉन्ड हो की, बॉन्ड की टाइप देख रहे हो आप, सी डबल बॉन्ड हो। क्या लिखा हुआ है? सी डबल बॉन्ड हो। तो बेटा, बेटा ये वही वाली तो पीक है यार, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वही वाली तो पीक है बेटा, वही वाली तो पीक है ये। तो ये पीक किसकी है बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ की है, सी डबल बॉन्ड ओ की है।
और सी डबल बॉन्ड ओ किस में होता है, अल्कोहल में होता है क्या? सी डबल बॉन्ड ओ तो अल्कोहल में नहीं होता, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। So this peak will not see in the spectra of alcohol. In the spectra of alcohol, we won't see the peak of, we won't see the peak of, the peak that is, the peak that is from where to where, the peak that is from where to where, like like 1670 to 1740, in the, will not see the peak. Why we will not see the peak? Why we will not see the peak? Due to the loss of, due to the loss of सी डबल बॉन्ड हो, तभी तो ये पीक नजर नहीं आएगी अल्कोहल में। बात समझ रहे हो? दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। एंजॉय, सो एंजॉय। ओके, कितना आसान है देखो यार, कितना आसान है यार। और अगर करना चाह रहे हो इसे, मतलब वो करना चाह रहे हो एक्सप्लेन, तो बेटा ये इतनी ब्रॉड पीक वी विल नॉट सी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ अल्कोहल। ये जो ब्रॉड पीक आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली आ रही है ना, ओएच की, जरा देखना डाटा बुकलेट क्या कहता है, कौन सा नंबर सजेस्ट करता है वो, ये देखिएगा जरा। देखिए जरा डाटा बुकलेट कौन सा नंबर सजेस्ट करता है आपको। सबसे लास्ट में देखो जरा, सबसे लास्ट में देखो। ओ एच, ओ एच शार्प एंड वेरी ब्रॉड पीक, 2500 टू 3000, या 3200 टू 3600। ओके, तो आपको नजर आ रही है ना, ये जो पीक नजर आ रही है आपको, 3000 है या 3600 तक जा रहा है, जो भी है 3200 तक जा रहा है। दिस पीक वी वॉन्ट सी इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कोहल। बेटा इन क्वेश्चंस को आंसर करने का तरीकेकार कुछ इसी तरह होता है। बच्चा कह रहा है सर ये क्या, ये तो हमने देख के बता दिया। तो हम भी तो कब से यही सीख रहे हैं, देख के ही बताना होता है, वही तो बच्चे को मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन हर क्वेश्चन बिल्कुल चेंज होगा एक दूसरे से। बस आपको तसल्ली रखनी है, हौसला रखना है, घबराना नहीं है, और आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, आराम से डाटा बुकलेट खोलना है, वहां से चीजों को मैच करना है और बताना है कि व्हाट इज दिस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, in simple words, right? Okay, it's so easy. Okay, uh also, तो जरूरी नहीं है कि पूरा बस डाटा बुकलेट ही आपको देखते रहना है, कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नेसेसरी, राइट? तो बेटा जरा पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, पार्ट टू। पार्ट टू कह रहा है सजेस्ट थ्री मेन डिफरेंसेस बिटवीन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड एडिपिक एसिड। दिस इज योर एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं ताकि क्लियर हो जाए, डिफरेंस कर सकें। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड, कुछ ऐसा। ओके, और साइक्लोहेक्सिन आपको दिया हुआ है ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं जिनको हमें डिफरेंशिएट करना है कि इनके इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस नजर आएगा। ओके जी। तो बेटा साइक्लोहेक्सिन में तो आपको डबल बॉन्ड की पीक नजर आ रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक नजर आ रही है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक कहाँ होती है सर? डाटा बुकलेट में मिलेगा, देखो जरा ऊपर से दूसरे नंबर पर, देखो जरा दूसरे नंबर पर, 1500 टू 1680। तो क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं, क्या लिखूं? बेटा वी विल सी देयर इज
a peak at 1500 to 1680 centimeter inverse due to carbon-carbon bond in cyclohexene. But this peak won't be seen in adipic acid. जो मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं कर रहा है मुझे फौरन से टोक दे, रोक दे. I would stop. So everything is clear, hopefully. It's so easy. Just we have to look at the structure. We have to look at the data booklet. Good, Ayan, good. और फिर चीजें इस तरह से स्मूथ चलेंगी. ओके. देन और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा? और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास जो सी एच का बॉन्ड है, इसमें देखो ये सी एच लगा हुआ है ना, ये सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं. चूंकि स्केलेटल है तो हाइड्रोजन हम शो नहीं करते, लेकिन लगे हुए हैं. ओके, लगे हुए हैं. तो आइए जरा डाटा बुकलेट पर मेरे बच्चों देखिए जरा सी एच की पीक. देखो जरा मैं गिन के बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर, ऊपर से 6 नंबर पर. यस खदीजा, यस खदीजा, आई हैव अ क्वेश्चन. यस प्लीज. सर आपको कैसे पता चले कि वो सी बॉन्ड वहां पे है? बेटा ये देखिएगा जरा, ये देखिएगा जरा खदीजा, ये जो आपके सामने साइक्लोएल्कीन बना हुआ है, साइक्लोएल्कीन बना हुआ है, दिस इज डबल बॉन्ड बेटा. ये स्केलेटल है ना, तो कार्बन कार्बन लगा हुआ है. लिखते नहीं है, शो नहीं करते बेटा. तो ये पीक आपको एडिपिक में तो नहीं नजर आ रही. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको एडिपिक एसिड में तो नहीं नजर आ रहा. वो तो जी सारे CH2 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 CH2, वो तो सारे सिंगल बॉन्ड है. तो हमें तो बहाना मिल गया. हमें तो डिफरेंस करना है, हमें तो बहाना मिल गया. अब जरा देखिएगा डाटा बुकलेट में, ऊपर से गिनो जरा. 1 2 3 4 5 6. छठे नंबर पर आओ जरा. सी एच का बॉन्ड लिखा हुआ है 3000 to 3100. सी एच की पीक, एल्कीन में जो सी एच की पीक होती है, कौन सी सी एच की पीक? अब तुम अगर बोलो मुझे सर कौन सी पीक की बात कर रहे हैं यार आप, ये वाली पीक, डबल बॉन्ड के साथ जो पीक होती है सी एच की. देखो मैंने हाईलाइट किया है ये वाली पीक. ये वाली पीक की वैल्यू कितनी है? कितनी वैल्यू है? आप बोलोगे सर डाटा बुक में लिखा हुआ है 3000 to 3100. तो बेटा ये वाली पीक भी एडिपिक एसिड में नहीं नजर आएगी. तो क्या लिखूं मैं सेकंड में, क्या लिखूं? तो मैं लिखूंगा द पीक एट ड्यू टू सी एच इन साइक्लोहेक्सीन बट नॉट इन एडिपिक एसिड. देखो बेटा चिल किया करो बस. चिल माहौल में रहोगे तो समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना. टेंशन लोगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा. और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है. सर, सर आपने ये तो बताया ही नहीं यार कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ की पीक आती है 2500 3000 वाली पीक, अकॉर्डिंग टू द डाटा बुकलेट. सर देखिएगा जरा. सर ये जो सबसे आखिर में लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड 2500 to 3000, सर क्या ये पीक हमें साइक्लोहेक्सीन में नजर आएगी? घंटा नजर आएगी साइक्लोहेक्सीन में तुम्हें. साइक्लोहेक्सीन में तो सी डबल बॉन्ड ओ एच है ही नहीं. तो सर ये भी तो एक डिफरेंस हो सकता है ना. बिल्कुल हो सकता है. ग्रेट, ग्रेट, जिसने भी सोचा ग्रेट. तो अब मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? द पीक एट 2500 से लेकर 3000 तक सीएम इनवर्स ड्यू टू ड्यू टू COOH in adipic acid in adipic acid
बट नॉट इन साइक्लोहेक्सीन। अब तुम इन क्वेश्चंस को अंदाजा लगा लो बेटा, कैसे हैं ये क्वेश्चन, मजेदार सवाल है, बड़ा मजा आता है इनको करते हुए। आखिरी डिफरेंस रह गया है भाइयों मेरे, बहनों, आखिरी डिफरेंस रह गया है, देखो जरा क्या कहता है वो। और डिफरेंस बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। अब एक बच्चा खड़ा हुआ, अब एक बच्चा खड़ा हुआ, वो कहता है कि अब शमीम मुझे कहती है, तो है ही नहीं सी डबल बॉन्ड जो पीक, ये देखो जरा, सी डबल बॉन्ड गिनवा रहा हूँ, ऊपर से गिनो जरा, 1 2 3, थर्ड नंबर पर सी डबल बॉन्ड ओ की पीक 1670 से 1740। सर क्या ये पीक हमें साइक्लोहेक्सीन में नजर आएगी? क्यों नजर आएगी? क्या साइक्लोहेक्सीन में ये बना हुआ है? क्या साइक्लोहेक्सीन में सी डबल बॉन्ड बना हुआ है? नहीं बना हुआ ना, तो नहीं नजर आएगी ना भाई, नहीं नजर आएगी ना। तो 1672 1740 cm inverse वाली peak will be seen in adipic acid, will be seen in adipic acid, but not in cyclohexene। बेटा सबको समझ आ रहा है ना? ऑल ओके, ऑल क्लियर? हाँ भाई। बाकी बेटा, खदीजा, हमना, आमना, एमल, शमीम, नूरुलैन, ऑल ओके। क्या बात है, क्या बात है भाई, देखो ये मोटिवेशन होनी चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। नहीं होगा तो आप मुझे बताएंगे, इसकी यही वाली वर्कशीट में आपको सेंड कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग अदर क्वेश्चंस एज वेल। तो ये करके मुझे बताएंगे इंशाल्लाह। बेटा यही था, दैट्स ऑल अबाउट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट the yearly past paper from the next class, and this will be the new journey for us. Inshallah you would be getting the best grades. We would be doing more and more past papers, more and more past papers, as much as we can. And solved past papers I would be sharing with you. I have some solved past papers as well, तो वो मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, like these we are going to do in the future। और होप फॉर द बेस्ट। इसकी जरा प्रैक्टिस करें, मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, बार बार देखें, इंशाल्लाह समझ आएगा, और समझ आएगा, और समझ आएगा। ओके जी, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ते हैं बेटा।